दोस्तों, एक बार समुद्र में बहुत ही भयानक तूफान आने की वजह से एक यात्रियों से भरा पूरा जहाज डूब गया। बहुत सारे यात्री उसमें मारे गए, पर दो दोस्त, एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था रोहित, वो कैसे भी करके लकड़ी के सहारे एक सुमसाम आइलैंड पे आ गए। अब जान तो बच गई, पर घर वापस कैसे जाए? तो वो दोनों प्लान करने लगे कि एक बंदा आइलैंड के ये किनारे पे रहेगा और दूसरा बंदा आइलैंड के दूसरे किनारे पे रहेगा, ताकि वहां से कोई बोट या शिप पास हो तो उसे पता चले और वो घर जा सके। और साथ साथ में वो लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि वो भगवान को प्रार्थना करते रहेंगे, ताकि भगवान की कृपा से वो जल्दी से घर पहुंच जाए। अब राज आइलैंड की एक किनारे पे था और रोहित आइलैंड के दूसरे किनारे पे था। राज ने भगवान को प्रार्थना की कि भगवान, भूख बहुत लगी, कुछ खाने का जुगाड़ कर दो प्लीज। तभी उसे वहां एक पेड़ दिखा जिसमें बहुत सारे फल थे, और अब जब यहाँ रोहित ने प्रार्थना की तो उसे कुछ नहीं मिला। अब राज ने भगवान को वापस प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ, कैसे भी करके उसे भी बचा लो प्लीज। तभी चमत्कार हुआ, वो सामने देख रहा है तो उसकी बीवी एक लकड़ी के सहारे वो आइलैंड पे आ रही है। और जब रोहित ने वापस भगवान को प्रार्थना की तो उसे कुछ नहीं मिला। अब राज को भगवान पे भरोसा आने लगा, तो उसने भगवान को वापस प्रार्थना की कि भगवान, कैसे भी करके घर जाने का जुगाड़ कर दो। तो वहाँ एक शिप प्रकट हो गया, पर अब राज को लालचा जागे, तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैसे भी करके थोड़े हीरे मोती दे दो ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। तभी चमत्कार हुआ, वहाँ उसे एक कीमती हीरे मोती से भरा संदूक मिल गया। पर अब उसकी मति मारी गई। उसने सोचा कि वो उसके फ्रेंड रोहित को भी बुलाएगा तो हो सकता है कि वो उसका हिस्सा मांगे, तो वो अकेले ही घर जाने लगा। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम अपने दोस्त को लेकर नहीं जाएगा? तब राज ने कहा कि आपने मेरी प्रार्थना का फल मुझे दिया, तो मैं उसे लेकर क्यों जाऊँ? तब भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हें नहीं दिया है, मैंने उसकी प्रार्थना का फल तुम्हें दिया है, क्योंकि उसने हर बार एक ही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनो ना सुनो, पर उसकी प्रार्थना जरूर सुनना। तो हम भी तो यही करते हैं ना कि सक्सेसफुल बनने के बाद घमंडी हो जाते हैं कि हमने सब कुछ किया है, पर हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे हमारे माँ बाप और हमारी फैमिली की दुआएं भी होती है।